हूँ कि आप आए, शॉर्ट नोटिस पे आए। दिल की इंतहाई गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 इश्यूज़ हैं मेरे पास। एक तो ये हैदरपोरा का जो इंसिडेंट हुआ, जो दर्द पूरे कौम ने महसूस की है, मुझे अच्छा लगा कि पहली बार हम सब एक होकर हमने एक आवाज़ उठाई है जो बेइंसाफ़ी कश्मीर में होती जा रही है। उसके लिए एक नंबर 1। नंबर 2 मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रोज़ हम रोते हैं, रोज़ हमें तकलीफ़ पहुँचती है, रोज़ ऐसे सानिया होते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करूँगा, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो उन्होंने कहा था दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी, अगर वो वाकई वो दिल से कहते हैं तो वो आ जाएं, हमारा दर्द बांटें। और इनको तो हम वापस ला नहीं सकते हैं। अभी भी एक डेड बॉडी एक जवान की उनके घर वालों के सुपुर्द नहीं की गई। मतलब इंसानियत की बुनियाद पे ही सही, चले वो हमको पसंद नहीं करते, इंसानियत की बुनियाद पे ही सही, क्या अब हमें एक और इसके लिए आवाज़ उठानी है कि उस डेड बॉडी को भी अपने बाप अपने घर वालों के सुपुर्द के हवाले किया जाए? अब उस बच्चे का देख लीजिए जो बाबा बाबा कह रही थी, और उसको अपने बाबा को 2 बार ब्यूरियल करना पड़ा। मुझे बताइए, दुनिया की तारीख में और इस 21st सेंचुरी में आजकल ये कहाँ पे है कि कश्मीरियों की डिमांड अब ये हो गई है, हमें डेड बॉडीज़ लौटा दीजिए। मैं अपने देश के इंटेलेक्चुअल से, अपने देश की सोसाइटी से, अपने देश के लिबरल से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इसको टच मी नॉट नहीं समझिए, हम भी इंसान हैं। अगर पूरी दुनिया में इस वक्त एक नारा है, आप क्रिकेट मैच देखिए, क्रिकेट मैच से बाहर देखिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर, क्या कश्मीरी लाइव्स डोंट मैटर एट ऑल? प्लीज़, फॉर हेवन्स सेक, as you do for black Americans, do for Kashmiris as well. We are suffering, we have pain, we are pained to see things everywhere, right, left and the center. अब मैं जुडिशल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, इवन अगर आप जुडिशल इंक्वायरी की बात करेंगे, जिस हिस्से में देश के स्पेशल पावर्स, आर्म्ड स्पेशल पावर्स एक्ट होगा, उस देश में आप प्रोब को लेके किस नतीजे लाएं जिनका ये बाबा छीना गया, उनको भरोसा दिलाएं कि ये वाक़ा जो है, ये वाक़ा दोबारा कश्मीर की सरजमीन पे कभी नहीं होगा। ये उनके लिए मौका है कि हमें एतबार दें। हम एतबार खो चुके हैं, हमें अपने आप पे एतबार नहीं रहा है जो हाल हमारे साथ हुआ है। इसलिए उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा दर्द बांटे, इस बेवा के साथ दर्द बांटे, इस बच्चे के साथ दर्द बांटे, इन फैमिलीज़ के साथ दर्द बांटे, और हमें ये एतबार दे कि अब के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो तब होगा, उसकी शुरुआत जब वो हमें कहेंगे कि वो जिन लोगों से ये छूट हुई है, ये गलती हुई है, ये ह्यूमन एरर हुआ है, मान लीजिए, हालांकि उसमें हमारी लाइफ चली गई, ये वो कभी नहीं होने देंगे। शायद आहिस्ता आहिस्ता हमको इस बात पे एतबार आएगा। एक तो नंबर 1। नंबर 2, कल आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर ने किसानों की जो एजिटेशन 15 महीने से चल रही थी, उस जो लॉज पार्लियामेंट में बने थे, हमको कहते हैं कि जो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं वो आखिरी लॉज होते हैं। मैं 5 अगस्त के लॉज की बात कर रहा हूँ। और कल जो जीता है, ये कोई पार्टी नहीं जीती है, मेरे हिसाब में जमहूरियत जीती है। मेरे हिसाब से जिसको हम समझते थे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, वो कल जीता है। और ये भी सामने आ गया है कि सिर्फ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से ही जो कवानीन बनते हैं वो ताकत नहीं है। ताकत लोग हैं, ताकत किसान हैं, ताकत का सरचश्मा किसान है, यहाँ के लोग हैं। कि ये कल जमहूरियत की जीत हुई। इसी जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए आपके पास मौका है कि जो आपने ऐसे ही कवानीन बनाए थे 5 अगस्त को 2019,
جس میں ہمارے ہی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے وہ حقوق دیے تھے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن سے سیکرڈ ڈاکیومنٹ اور کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ اس کی لاج رکھنے کے لیے، جیسے کل آپ نے لاج رکھ لی کہ صرف پارلیمنٹ میں میجورٹی کی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے جمہوریت کی۔ جمہوریت کی بنیاد لوگوں کی آواز ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں جیسے کل آپ نے وہ قوانین منسوخ کیے، اسی طرح آپ وہ قوانین جس سے جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے آئینی حقوق چھینے گئے وہ بھی آپ